कहते हैं मधुपर के भोजन कराने से आज तक तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं तुम्हारे संपूर्ण पाप कर्म शांत हो गए। और लाजाहोम जो दान बोया जाता है उसको कहते हैं लाजाहोम। लाजाहोम करने से अग्निदेव प्रसन्न हुए। लेकिन जब तक हम आपके बाएं भाग में ना आए तब तक हम अपने पिता की कुमारी हैं। भोलेनाथ कहने लगे सती जी पार्वती ऐसा करिए बाएं भाग में आ जाओ। सती जी कहती देखिए प्रभु मेरी कुछ शर्तें, उन शर्तों को आप मानने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं आपके बाम भाग में आऊंगी। क्या शर्तें हैं? कहा देखिए ध्यान से सुनना, मेरी कुछ शर्तों, उन शर्तों को आप अगर मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे दे देंगे उन वचनों को, तो मैं आपके बाम भाग में आ ही जाऊंगी। ठीक है भाग्य। तो कहा देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष संसार में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। उन पुरुषार्थों में स्त्री जो है पति की अर्धांगिनी होती है। इस वचन को आप स्वीकार कीजिए। तो कहा देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये संसार में 4 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में स्त्रियां आगे होती हैं। पूजा पाठ में, कर्म में, यानी हर प्रकार की जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों में स्त्रियां, तो स्त्रियों को पहले आगे करके 4 भाग डाली गई थी, इसीलिए स्त्री को आगे करके 4 भाग डाला। फिर कहा पंचानाम पशुनाम क्रयविक्रय में आश्रय कर्तव्यो। जो 5 प्रकार की आज तक तुमने कुछ भी खरीदाओ, कुछ भी बेचाओ, कुछ भी कियाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज से अगर घर में कोई चीज नहीं खरीदेंगे, किसी चीज को बेचेंगे, कोई नया कार्य करेंगे, तो हमसे भी आपको परामर्श करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो भी काम करेंगे, कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, जो भी काम करेंगे, उनसे भी परामर्श कर लेंगे। हाँ देखिए मेरी बिना सलाह के आज से घर में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसके बाद कहा देखिए भारत देश में 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत गर्मी बरसात होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी सब मौसम होता है, कभी सब मौसम। एक प्रकार की 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। तो कहा देखिए गर्मी के समय में गर्मी की वस्तु और सर्दी के समय में सर्दी के वस्तु, आभूषण, फल और खाद्यान्न देने के लिए तैयार हो। बाजरा की रोटी वगैरह आवश्यकता है तो गर्मी में, ऐसा नहीं गर्मी के समय ऋतु ऋतु के भोजन वस्त्र और ज्ञानी तो आपके भाग में आओगे भगवान से करेगा। ठीक है। फिर कहा देखिए हम अपने सखियों के संग में अगर किसी दूसरे के घर में बैठी हो और बहुत बड़ा मेरे द्वारा कोई अपराध कृत्य किया जा रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, और मैं ऐसे काम को कर रही हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आप प्रत्यक्ष से भी सामने देख रहे हैं। अगर हम अपने स्त्रियों के सामने या सामू किसी समाज में बैठे हो तो हमें डांटना नहीं, फटकारना नहीं, कुछ बताना नहीं, गाली मत देना। हम जिस समय घर में अकेली बैठी हो उस समय समझा देना, देखिए आइंदा ऐसा जीवन में कभी मत करना जो तुमने काम किया था। लेकिन समाज के बीच में गाली गलौज या किसी प्रकार की अपमान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम इस वचन को भी मानने की तैयार है। हम समाज में कभी किसी के सामने नहीं करेंगे, समाज में कभी कुछ नहीं कहेंगे। भगवान शंकर ने वचन दिया, इसलिए कृष्ण भगवान साक्षी कर रहे हैं। फिर मैया कह रही देखिए अगर होमे यज्ञ व्रते दाने तीर्थयात्रा विषय सहितम करो। आज से तुमने कहीं व्रत किया हो, उपवास किया हो, यज्ञ किया हो, अनुष्ठान किया हो, किसी तीर्थयात्रा में गए हो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। लेकिन आज से अगर व्रत रखेंगे तो मेरे परामर्श के द्वारा, अगर किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे मेरे परामर्श के द्वारा, होम करेंगे, यज्ञ करते, अनुष्ठान कर रहे, यज्ञ कर रहे, तो मुझे भी साथ में लेकर के ग्रंथ बंधन करके आप करना पड़ेगा। होम यज्ञ व्रत और तीर्थ यात्रा में हम आपको साथ में लेकर के ग्रंथ बंधन करके इस कार्य को करेंगे। भगवान शंकर ने सत्य के वचन दिया, श्री भगवान शास्त्री करना है, वचनों को मान लिया तो मेरे साथ वचन है माने अल्लाह भाग सब बहुत चीज हो हमें जो वचन स्वीकार है। इधर आपका बात
अब भोलेनाथ कहने लगी रिवर कहता कि देखिए हमने तो तुम्हारे वचनों को मान लिया, तो हम तो बिल्कुल मानते चले गए, हमने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाओ। भैया कहने लगे देखिए मैं दीन हूँ, अबला हूँ, दुखी हूँ,